जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल रियल हॉरर स्टोरी बाय हरमन में। इस चैनल पर हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां। ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने में ही नहीं बल्कि महसूस करने में भी डर पैदा कर दें। दोस्तों, गांव के बाहर जहां कच्चा रास्ता खत्म होकर जंगल शुरू होता था, वहां एक टूटा हुआ मंदिर खड़ा था। कोई पूजा नहीं, कोई घंटी नहीं, बस दीवारों पर जमी काली कालिक और अंदर घुप अंधेरा। लोग उसे काल पिशाच का स्थान कहते थे। कहते हैं सालों पहले एक तांत्रिक ने वहां कुछ ऐसा साधना करने की कोशिश की थी जो इंसानों के लिए नहीं थी। वो शक्ति जिसे काबू करना नामुमकिन है। और उसी रात वो तांत्रिक गायब हो गया। तब से उस मंदिर में कोई नहीं गया। अर्जुन शहर से आया था। वो एक यूट्यूब चैनल चलाता था हॉरर और रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाता था। गांव में आते ही उसे उस मंदिर के बारे में पता चला। परफेक्ट कंटेंट। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गांव वाले मना करते रहे, मत जा बेटा, वहां से कोई सही सलामत वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन नहीं माना। ये सब अंधविश्वास है। उसने कैमरा उठाया और रात होने का इंतजार करने लगा। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन उस मंदिर के सामने खड़ा था। कैमरा ऑन। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसे मंदिर में जहां लोग कहते हैं कि काल पिशाच रहता है। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन वो खुद को संभाल रहा था। जैसे ही वो अंदर गया, एक ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई। मंदिर के अंदर अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे और बीच में एक टूटा हुआ हवन कुंड। अर्जुन ने कैमरा घुमाया। यहां कुछ खास नहीं है दोस्तों, बस एक पुराना। अचानक उसका कैमरा बंद हो गया। क्या? उसने फिर से ऑन करने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं कर रहा था। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटा। अर्जुन ने सोचा शायद उसका वहम है। वो बाहर जाने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने जोर लगाया, धक्का दिया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तभी मंदिर के कोने में एक काला साया हिलता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे वो साया बड़ा होने लगा, जैसे अंधेरा खुद आकार ले रहा हो। और फिर उसने एक रूप ले लिया। लंबा, दुबला, शरीर जैसे हड्डियों का ढांचा, आंखें पूरी तरह काली और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। तुमने मुझे जगा दिया। अर्जुन पीछे हटने लगा। कौन हो तुम? वो साया हंसा। मैं वो हूं जिससे ये गांव डरता है, काल पिशाच। अर्जुन का गला सूख गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए। काल पिशाच धीरे धीरे उसके पास आया। तुम जैसे लोग जिज्ञासा में यहां आते हैं और फिर कभी लौटकर नहीं जाते। उसने अर्जुन के चेहरे के पास झुककर कहा, तुम्हारी आत्मा अब मेरी होगी। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। बचाओ। तभी अचानक मंदिर के बाहर से एक आवाज आई, नमः शिवाय। तेज रोशनी अंदर आई और काल पिशाच पीछे हट गया, जैसे उसे जलन हो रही हो। एक बूढ़ा साधु मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था। पीछे हट, दुष्ट। साधु ने हाथ में त्रिशूल उठाया, मंत्र पढ़ना शुरू किया। काल पिशाच चीखने लगा, तू मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन रोशनी बढ़ती गई और वो साया धीरे धीरे पीछे हटता गया। अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वो मंदिर के बाहर था। साधु उसके पास बैठा था। तुम जिंदा हो, ये तुम्हारी किस्मत है।
अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। वो क्या था? साधु ने गहरी सांस ली। काल पिशाच, एक ऐसी शक्ति जो आत्माओं को निगलती है। वो तांत्रिक जिसने उसे जगाया खुद उसका शिकार बन गया, और अब वो हर उस इंसान का इंतजार करता है जो उसकी सीमा में कदम रखे। अर्जुन ने तुरंत वहां से जाने का फैसला किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शहर वापस आने के बाद अर्जुन बदल गया। वो चुप रहने लगा। वो शेरफानु पीजेआर में कैमरा उठाना बंद कर दिया और रात को अक्सर नींद में कुछ बोलता रहता। मैं आ रहा हूं। एक दिन उसके दोस्त ने उसे देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और चेहरे पर वही मुस्कान जो उस रात मंदिर में थी। उसने धीरे से कहा, तुम सोचते हो मैं वहीं रह गया? नहीं, मैं उसके साथ आ गया। अगले ही पल लाइट चली गई और कमरे में अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में बस एक आवाज गूंजी, अब अगला कौन? दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सच्ची और डरावनी कहानी है तो आप उसे हमें जरूर भेज सकते हैं। आप अपनी कहानी हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सकता है अगली वीडियो में आपकी ही कहानी सुनाई जाए। और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी डरावनी कहानियाँ सबसे पहले मिलती रहें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। हम जल्दी ही एक नई और भी डरावनी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। जय श्री राम।